Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 5A question of Oxford Mathematics T1 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 6. Question number 6, round off the following number of significant figure. Part A 728 2SF. देखिए यहाँ पर जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं आपने इन नंबर्स को गिवन सिग्निफिकेंट फिगर नंबर में लिखना है। जैसे कि ये नंबर है 728, तो आपने इसको 2SF तक लिखना है। पहले तो हमें इसके रूल्स हमेशा जहन में होने चाहिए। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो ये तमाम डिजिट्स ही नॉन जीरो हैं तो ये सिग्निफिकेंट है। आपने 2SF तक इस वैल्यू को लिखना है। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है सिग्निफिकेंट फिगर की वो लेफ्ट से राइट हम करते हैं कि लेफ्ट से राइट हम काउंटिंग करते हैं। पहला डिजिट 7 है, फिर सेकंड डिजिट 2 है। तो यहाँ 2SF वैल्यू कहाँ तक बनेगी, इस 2 तक बनेगी। तो आप इसको अंडरलाइन करें और उसके जो राइट साइड पे डिजिट है नेबरिंग डिजिट्स उसको सर्कल करें और और देखें कि क्या ये 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर है तो जो उसका लेफ्ट साइड पे डिजिट्स है सर्कल के लेफ्ट साइड पे यानी अंडरलाइन डिजिट्स इसमें 1 ऐड करने हैं। देखिए ये 8 है, 5 से ग्रेटर है तो इसलिए इस वैल्यू में 1 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो अब आपने जो वैल्यूज हैं 7 3 एज इट इज लिख लें और इस अंडरलाइन के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वहाँ उसकी रिप्लेस पे एज ए प्लेस होल्डर जीरो आपने लिख देना है। तो ये जीरो आपने लिख दिया और ये 2SF वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है 728 वैल्यू। अब आपने पार्ट बी करना है। पार्ट बी में भी यही प्रोसेस करेंगे कि आपने 4SF वैल्यू तक इस नंबर को लिखना है। तो पहले आपको रूल जहन में होने चाहिए। ये डेसिमल वैल्यू है तो डेसिमल में लिखा हुआ है कि ऑल जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल में नॉन जीरो डिजिट से पहले यानी जीरो के अलावा जो डिजिट्स होता है उससे पहले कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो जीरो हो तो लेफ्ट पे, तो उसको तो हम इग्नोर करेंगे। फिर रूल फोर्थ को हम देखते हैं। इन डेसिमल ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, के डेसिमल में कोई भी अगर जीरो नॉन जीरो के बाद आ रहा है वो इंक्लूड होगा। तो ये नॉन जीरो के बाद एक जीरो आ रहा है ये इंक्लूड होगा और इसके अलावा नॉन जीरो डिजिट्स जो है वो तो इंक्लूड होते ही हैं सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर में ये तमाम डिजिट्स सिग्निफिकेंट है इसलिए लेफ्ट से काउंटिंग शुरू करते हैं और कहाँ तक जाएंगे 4 डिजिट्स तक जाएंगे। लेफ्ट टू राइट आपने मूव करना है, फर्स्ट डिजिट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो आपकी ये जो फोर्थ डिजिट्स है इसको आपने अंडरलाइन कर दें और उसके नेबरिंग डिजिट्स को सर्कल कर लें। अब देखिए ये नेबरिंग डिजिट्स जो है ये 5 से ग्रेटर है तो इसलिए ये जो इसके साथ डिजिट्स आ रहा है 9, इसमें 1 ऐड करेंगे। तो 9 में 1 ऐड करें 10 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है जीरो हो जाएगी और ये 1 इसमें ट्रांस कैरी हो जाएगा। 3 में 1 कैरी करें 4, तो ये 4.0 हो गई है वैल्यू। अब आपने जो रिमेनिंग वैल्यू है 503 वो 504.0 एज इट इज लिख लेंगे और जो इसके अंडरलाइन के बाद डिजिट्स है उसमें प्लेस होल्डर के तौर पर जीरो नहीं लिखेंगे डेसिमल में। अगर डेसिमल में पार्ट में जो अंडरलाइन डिजिट है वो डेसिमल के बाद आ रहा है, अंडरलाइन के बाद कोई भी डिजिट्स होगा उसके रिप्लेस पे हमने प्लेस होल्डर के तौर पर जीरो नहीं लिखना। तो ये वैल्यू 504.0 ही आ जाएगी। अब हम आते हैं इसके पार्ट सी पे। अब पार्ट सी में है राउंड ऑफ दिस नंबर 4SF वैल्यू। देखो यहाँ पर आपने ये एक डेसिमल वैल्यू है तो उसी तरह हम रूल्स देखेंगे। डेसिमल में जो थर्ड रूल है कि ऑल जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये जो जीरो हैं देखें ये नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं। नॉन जीरो डिजिट है 3, उससे पहले ये 3 जीरो आ रहा है। ये अब ये जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं इसलिए इसे काउंट नहीं करेंगे। ये सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू नहीं है, ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स है। यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। फर्स्ट डिजिट
3 लेंगे, फिर 0, क्योंकि 0 अगर डेसिमल में नॉन जीरो के बाद आ रहा है तो वो इंक्लूड होता है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर ही है, ये वाला 0 पहला सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू 3, और ये 1 है। लेफ्ट से हमने काउंटिंग की 1 2 3 एंड 4, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स 3019 4 सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यूज बन गई हैं यहाँ तक। और अब आपने जो इस डिजिट्स को अंडरलाइन कर दें, जो लास्ट डिजिट्स है 9, जो फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट है। अब आपने जो नेबरिंग डिजिट्स है उसको सर्कल करें, ये देखें ये 5 है, तो अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो उससे पहले डिजिट्स में क्या कर देते हैं, हम 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3020, क्योंकि 19 में 1 ऐड करें तो ये वैल्यू 20 बन जाती है, तो इसको हम यहाँ 20 लिख देते हैं। और ये रिमेनिंग वैल्यू सारी की सारी जो लेफ्ट साइड पे हैं वो एज इट इज लिखेंगे, और वो वैल्यूज हैं हमारे पास 0.00320, और अंडरलाइन के बाद जो है, ये अंडरलाइन डेसिमल के बाद आ रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है, तो इसलिए ये अंडरलाइन के बाद एज अ प्लेस होल्डर 0 मेंशन नहीं करेंगे, तो ये 4FF वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है। अब हम इसके पार्ट डी पे आते हैं। राउंड ऑफ द नंबर 6396 2SF एंड 3SF वैल्यू। यहाँ देखें ये वैल्यू जो है इसको दो डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर में आपने मेंशन करना है, एक को 2SF तक और एक को 3SF तक। जैसे हमने पहले पार्ट्स किए हैं कि हमें इसके रूल्स पता होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर के। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब ये तमाम डिजिट सिग्निफिकेंट हैं। तो ये 6 भी सिग्निफिकेंट है, 3 9 6, ये 4SF वैल्यू बन रही है, इसको 2SF तक कन्वर्ट करना है। तो आपने 2SF डिजिट्स जहां पर बनेगा उसको अंडरलाइन करेंगे, और आपने काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, लेफ्ट से करनी है, तो लेफ्ट से इसकी काउंटिंग करें। तो ये फर्स्ट डिजिट है 6, सेकंड है 3, सेकंड डिजिट 2SF कौन सा है, 3, इसको अंडरलाइन करें। उसके बाद जो नेबरिंग डिजिट्स है उसको सर्कल करें। अब आप देखें कि ये जो वैल्यू है 5 से ग्रेटर है, तो ये वैल्यू में 1 इंक्रीज कर दें। तो जब 1 इंक्रीज करेंगे 3 से 4 हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड पे अंडरलाइन डिजिट्स है उसमें 1 ऐड करना है। तो ये वैल्यू हो गई 64, तो ये हम लिख देंगे 64, और बाकी जो डिजिट की रिप्लेस पे आपने एज ए प्लेस होल्डर 00 लिख देना है। तो ये 6400 टू SF वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो नंबर है 6396, इसको 3SF तक आपने कन्वर्ट करना था। तो आपने यहीं पे काउंटिंग करेंगे जैसे पहले किया, नंबर ऑफ डिजिट्स फर्स्ट डिजिट ये भी सिग्निफिकेंट है, सेकंड भी सिग्निफिकेंट है, और थर्ड भी सिग्निफिकेंट है। तो लास्ट डिजिट जो थर्ड है, जहां तक हमने इसको वैल्यू को लिखना है वो 3SF है, तो वो थर्ड डिजिट्स को अंडरलाइन करें, और उसके बाद उसके जो नेबरिंग डिजिट्स है उसको सर्कल करें, राइट साइड का नेबरिंग डिजिट्स, और उसमें ये 5 या 5 से ग्रेटर है तो जो अंडरलाइन डिजिट्स है इसमें 1 ऐड कर दें। तो ये देखिए ये डिजिट्स जो है ये क्या है, 6 है, तो इसलिए ये जो लेफ्ट साइड पे डिजिट्स आ रहा है अंडरलाइन डिजिट्स, इसमें 1 इंक्रीज होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39 से 40 हो जाएगी। इससे 640 वैल्यू आप लिख देंगे, और ये आपका जो आंसर आ जाएगा 640 आपने एज इट इज लिख लेना है, और अंडरलाइन के बाद जो डिजिट्स है उसकी रिप्लेस पे एज ए प्लेस होल्डर आपने 0 लिख देना है। तो ये 6400 CSF बनी है। तो यहाँ पर नोट करो कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं सेम आंसर है, और ये एक है 2SF और एक है 3SF। तो एक बात जहन में रखिएगा, आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि जो हमारा होल नंबर के एंड के 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसमें देखें, इसमें दोनों 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये 2SF वैल्यू में यहाँ देखें ये 2 डिजिट सिग्निफिकेंट है, और ये 2 0 में एक 0 सिग्निफिकेंट है यहाँ पर 3SF में, और एक नॉन सिग्निफिकेंट है। तो अभी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट ई पे। पार्ट ई में है कि राउंड ऑफ द नंबर 9.999 टू 3SF फिगर। देखो इस क्वेश्चन में भी जैसे हमने पहले किया है कि
कोई भी जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ये तमाम डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, इसलिए ये तमाम डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर इंक्लूड होंगे। तो जब हमने 3SF वैल्यू लिखनी है तो हमने काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? लेफ्ट से करते हैं। तो लेफ्ट में फर्स्ट डिजिट ये भी सिग्निफिकेंट है, यहाँ से हमने काउंटिंग शुरू करेंगे कितने डिजिट्स तक? 3 डिजिट तक, ये 1, 2 एंड 3। और जो थर्ड डिजिट्स है उसको अंडरलाइन करेंगे और उसके नेबरिंग डिजिट्स को, राइट साइड के नेबरिंग डिजिट को सर्कल करेंगे और देखेंगे कि इसमें 1 ऐड करें। इसके साथ जो अंडरलाइन में डिजिट्स है लेफ्ट साइड पे उसमें 1 ऐड करेंगे। तो जब हम 19.99 में 1 ऐड करते हैं तो ये वैल्यू हो गई 9 + 1 10। और ये 1 इधर कैरी हो गया, ये तो ये 9 + 1 10, ये भी 1 कैरी हो गया, ये 9 + 1 10 हो गया। अब ये वैल्यू होगी 10.00। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नोट करें कि 10.00 ये वैल्यू बनती है, लेकिन हमने वैल्यू 3SF तक लिखनी है। तो अगर मैं ये वैल्यू लिख दूंगा तो ये तो 4SF वैल्यू है, तो आपने ये जो लास्ट जीरो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो ये आंसर 10.0 होगा। तो ये जो लास्ट डिजिट्स है इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लिख देते हैं तो ये 4SF वैल्यू बनती है, इसलिए ये आंसर इसका 10.0 होगा। अब इसका लास्ट पार्ट है कि राउंड ऑफ 8.004। तो 8.004 में देखिए नॉन जीरो डिजिट्स तो होते ही सिग्निफिकेंट हैं, और ये जो जीरो इनके बिटवीन आ रहे हैं ये डेसिमल पार्ट में, डेसिमल वैल्यू में तो आ रहे हैं, लेकिन ये नॉन जीरो के बिटवीन है। ये रूल नंबर 1 में तमाम नॉन जीरो डिजिट्स इंक्लूड होते हैं सिग्निफिकेंट में, और रूल नंबर 4 में जो जीरो हैं, ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, ये आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं, ये भी इंक्लूड होंगे। तो ये तमाम डिजिट सिग्निफिकेंट हैं। तो ये तमाम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने की वजह से हम काउंटिंग लेफ्ट से राइट फर्स्ट डिजिट से 8 से करेंगे, और पहला डिजिट सिग्निफिकेंट है, दूसरा भी सिग्निफिकेंट है और थर्ड भी सिग्निफिकेंट है। तो ये 1, 2, 3, ये 3 डिजिट्स हो गए सिग्निफिकेंट। और आज जो थर्ड डिजिट्स है इसको अंडरलाइन कर दे और इसके राइट के नेबरिंग डिजिट्स को सर्कल करें। देखें ये 5 या 5 से अगर ग्रेटर है तो फिर लेफ्ट साइड का अंडरलाइन डिजिट्स में 1 ऐड करना है। तो ये डिजिट्स 5 से स्मॉलर है तो ये एज इट इज रहने देंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8.00। अंडरलाइन के बाद आपने प्लेस होल्डर में जीरो नहीं लिखना करना। तो ये हमारा आंसर आ गया।